कालीन नगरी भदोही के उद्योग जगत के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। मर्यादा पट्टी स्थित ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एकमा परिसर में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन संचालित जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड JCI के उत्तर प्रदेश के पहले कार्यालय सह आउटलेट एवं खुदरा केंद्र का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस नई पहल से भदोही के कालीन उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाला जूट उचित मूल्य पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। इससे कालीन निर्माता, निर्यातक, बुनकर और उद्यमियों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि उत्पादन लागत भी कम होगी और उद्योग को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में JCI के प्रबंध निदेशक संजय कुमार पाणिग्रही और महाप्रबंधक कल्याण कुमार मजूमदार ने जूट की बढ़ती वैश्विक मांग, किसानों के लिए संचालित योजनाओं तथा प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रेशे के रूप में जूट की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जूट की मांग लगातार बढ़ रही है और भदोही में स्थापित यह केंद्र कालीन उद्योग के लिए एक मजबूत आधार साबित होगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही के निदेशक प्रोफेसर राजीव कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि प्राकृतिक रेशों की बढ़ती मांग के इस दौर में जूट का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह केंद्र भदोही के कालीन उद्योग को नई तकनीकी और व्यावसायिक मजबूती प्रदान करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एकमा के अध्यक्ष उमेश गुप्ता मुन्ना ने कहा कि अब स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण जूट उपलब्ध होने से उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे उत्पादन लागत कम होगी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और भदोही के कालीन उद्योग को नई पहचान मिलेगी। एकमा के मानद सचिव असीम अंसारी बाबी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। वहीं कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल CPC के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने इसे भदोही के उद्योग जगत के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब कालीन के साथ साथ जूट आधारित उत्पादों के निर्माण और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निर्यात कारोबार को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने विश्वास जताया कि JCI का यह पहला कार्यालय सह आउटलेट भदोही को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही जूट उत्पादों की आसान उपलब्धता से स्थानीय उद्योग को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन रमेश ने किया। इस अवसर पर प्रकाश चंद जायसवाल, रवि पाटोदिया, गुलाम सरफुद्दीन अंसारी, शाहिद अंसारी, जयप्रकाश गुप्ता, तनवीर हुसैन, संजय गुप्ता, पीयूष बरनवाल, आलोक कुमार बरनवाल, अशफाक अंसारी, अमित मौर्य, विधान चंद्र यादव, विनय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कालीन निर्यातक, उद्यमी एवं उद्योग से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। But it is not actually jute. ये है jute braid. But ये जो फाइबर का braid, but इससे अलग दूसरा आइटम है jute handspun yarn. वो बनता है ऐसे jute fibers. These are the two jute fibers. This is the Tosa jute fiber. इसका कल्टीवेशन इंडिया में approximately 96%. 96% of the total jute ये है approximately 4%. ये ओनली पश्चिम बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे करीबन इस साल 25,000 हेक्टेयर में ये खेती हो रही है। तो दिस इज एक्चुअली द जूट फाइबर। नाउ जो ब्रेड और हैंडस्पन यार्न आप लोग खरीदते हो उसका जो प्राइस का ऊंचा नीचा जो भी होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फाइबर्स। मतलब इसका अगर कल्टीवेशन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइस बढ़ता है, इसका अगर प्रोडक्शन कम ज्यादा हुआ तो प्राइस घटता है। नंबर 1। नंबर 2, पिछला साइड में हम लोगों ने देखा है ये तो जूट प्लांट हो, जो फार्मर लोग है, ये जो स्टेम पोर्शन। मैं संजय कुमार पाणिग्रही हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर जूट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड फ्रॉम कलकत्ता। तो हमारा जो मेन जो पर्पज़ हमारा है, जूट कॉर्पोरेशन जो है MSP प्राइस के लिए रखा है, जो कि MSP रिक्वायरमेंट रहता है, जो मार्केट कम रहता है तो MSP में 100% परचेज हम करते हैं। बट जूट प्रोडक्शन डेवलप करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जाना चाहिए। इसी के रीजन देखते हुए हम लोग अभी यहाँ कारपेट एरिया में आया है, कारपेट एरिया में आया हम लोग के वहाँ डेवलप करेंगे। हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने बताया कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
सपना किया था एमएसपी ऑपरेशन करने के लिए। इसके साथ साथ जूट एक इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर है। इसका ध्यान में रखते हुए जूट का कारपेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बट ये जूट सेक्टर में जो कारपेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, ब्रेड एंड हैंडस्पन यार्न, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बन रहे प्रेजेंटली। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पिछला 7-8 साल से इस सेक्टर में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस स्ट्रक्चर ले आने के लिए एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को ले आने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया। प्रेजेंटली जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ब्रेड एंड हैंडस्पन यार्न केरल, बेसिकली केरल में हम लोग सप्लाई कर रहे हूँ, वहाँ से कारपेट एक्सपोर्ट हो रही है स्वीडन एंड डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में। जूट का खेती इंडिया में बांग्लादेश से भी ज़्यादा है, बट कहीं पर भी बांग्लादेश का क्वालिटी कहा जाता है कि इंडिया से थोड़ा सा सुपीरियर। बट जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खेती के लिए फार्मर के साथ जुड़ा हुआ कि प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए एंड वो इम्प्रूव क्वालिटी जूट कारपेट सेक्टर जैसे डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इस्तेमाल हो जाए। हमारा आज ये जो भदोई ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, हम लोगों ने स्टडी किया पिछले 2 साल से। भदोई इज एन वेरी पोटेंशियल कारपेट एक्सपोर्ट लोकेशन। हमारा अंदाजा है करीबन कोई 3.5 से 4,000 करोड़ का शायद यहाँ से जो बिजनेस डायरेक्टली और इन सम अदर कॉम्बिनेशन फॉर्म जूट यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। लेकिन 2 साल पहले जब हम लोगों ने पहला बार यहाँ पे आया था, हम लोगों ने एक्सपोर्टर से मिलके ये महसूस किया था इनको करेक्ट टाइम में रॉ मटेरियल मिलना, स्मॉल क्वांटिटी का रॉ मटेरियल मिलना और कोई रिसर्च वर्क करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी का जूट आइटम मिलना बहुत ही तकलीफ हो रही है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये रिटेल आउटलेट खोला। अगर कोई एक्सपोर्टर जिन्होंने सिल्क और कॉटन और ऊल के ऊपर कारपेट एक्सपोर्ट कर रहे, उन्होंने अगर चाहे कि जूट का कारपेट बनाने के लिए उनको रिसर्च करने के लिए जो भी स्मॉल क्वांटिटी फाइबर चाहिए, फाइबर नहीं जूट का ब्रेड और हैंडस्पन यार्न चाहिए, वो इन्होंने जेसीआई का रिटेल आउटलेट से खरीद सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हमने ये भी देखा कोई कारपेट एक्सपोर्टर जिनको 2 टन, 3 टन, 5 टन लेस कंटेनर, एक कंटेनर का 12 टन कैपेसिटी है और एक ट्रक का लेस कंटेनर ऑर्डर क्वांटिटी के लिए भी उनको तकलीफ होती है कहाँ से ले, तो जेसीआई से वो प्रोवाइड कराया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जूट कॉर्पोरेशन क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर फॉलो कर रहे पिछला 2 साल से ये आइटम बनाने के लिए। स्पेशली मॉइस्चर के लिए हम लोग डिजिटल मॉइस्चर मीटर इस्तेमाल करता हूँ प्रोडक्शन के टाइम वो मॉइस्चर चेक करने के लिए। तो हमारा उम्मीद है ये जो रिटेल आउटलेट आज यहाँ से खुला, जो भी लोकल एक्सपोर्टर्स है उनका जो भी छोटा डिमांड से लेके बड़ा डिमांड इन टाइम में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटिस्फाई कर पाएगा, रिजनेबल प्राइस में कर पाएगा, सो दैट जूट का खपत बढ़े एंड इंडिया से जूट का एक्सपोर्ट बढ़े।